पलटू दादा दुर्गा देवी के सामने अहाना और बहुओं के बड़े सच का पर्दाफाश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पलटू दादा ने अहाना का सच उजागर कर दिया है और दुर्गा देवी का गुस्सा अब आसमान छू रहा है। क्या अहाना अपनी सच्चाई और हिम्मत से दुर्गा देवी का दिल फिर से जीत पाएगी, या फिर पलटू दादा और ठाकुर जी की साजिश उसे इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देगी? जन्माष्टमी की पूजा की रौनक अब खत्म हो चुकी है। अहाना और बहुएं चारू, राधा और मीना ने अपनी मेहनत से मेहमानों के लिए भोग का इंतजाम किया था। मेहमान सबकी तारीफ करते हुए लौट गए, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। पूजा के बाद पलटू दादा ने खतरनाक चाल चली। उन्होंने साहूकारनी गिरवी ताई को घर बुला लिया। जैसे ही अहाना और बहुएं गिरवी ताई को देखती हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर है कि उसका सच अब सबके सामने आ जाएगा। पलटू दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ, आपकी लाडली बहू अहाना ने हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखकर उधार लिया था, ताकि पूजा का इंतजाम हो सके। यह सुनते ही दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अहाना की ओर घूरते हुए चीखती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाने की? यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अहाना सिर झुकाए खड़ी रहती है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वह चुप है। चारू, राधा और मीना भी मौन हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि अहाना ने यह सब घर की इज्जत बचाने के लिए किया था। दुर्गा देवी गुस्से में गिरवी ताई को पैसे लौटा देती हैं और कंगन वापस ले लेती हैं। फिर अहाना को कंगन थमाते हुए कहती हैं, अगर तुमने पूजा की जिम्मेदारी ना ली होती, तो ना ये खर्चा होता और ना ही हमारी इज्जत दांव पर लगती। आज से तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अहाना का दिल टूट जाता है। वह सोचती है, मैंने तो माँ की इज्जत बचाने के लिए यह सब किया, लेकिन अब वही मुझे गलत समझ रही हैं। फिर भी अहाना हार नहीं मानती। वह ठान लेती है कि इस गलतफहमी को मिटाना ही होगा। वह कहती है, माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। घर की खुशी और इज्जत के लिए मैंने यह कदम उठाया। अगर छोटी छोटी खुशियों के लिए नियम तोड़ने पड़े, तो यह कोई पाप नहीं है। लेकिन अहाना की बात सुनकर दुर्गा देवी और भड़क जाती हैं। तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। अर्जुन, जो यह सब चुपचाप देख रहा था, अहाना का पक्ष लेने की कोशिश करता है, मगर दुर्गा देवी उसे भी चुप करा देती है। इस बीच ठाकुर जी और पलटू दादा मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी बुआ जी और छोटी चाची से कहती हैं, देखा, मैंने कहा था ना, अहाना का सच सामने आ जाएगा। अब भाभी उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन अहाना चुप बैठने वाली नहीं है। वह चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है।